नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय एसएससी और यूपीपी कांस्टेबल की एग्जाम्स हाल ही में लगे हुए हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं। हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए पर डे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आपके सामने आते हैं। इससे पहले भी हमने 29 सेशन देखे हैं और आज हमारे पास 30 सेशन है और आज की डेट है 12 जनवरी 2024। उम्मीद है इससे पहले जितने भी हमने सेशंस प्रोवाइड करवाए हैं आपको वो सारे पसंद आ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रुपए 54,000 के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 है। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। हमसे 2 वर्ष का है। कभी भी 2 वर्ष का अगर हो तो उसके लिए केस होता है, अगर 2 वर्ष का हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम काम करेंगे। फॉर्मूला अगर सिर्फ 2 वर्ष का हो, अंतर तो जो होता है, देखो अंतर अगर जो होता है उसको लिखेंगे CI माइनस SI इक्वल्स टू PR² अपॉन 100²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। CI माइनस SI कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 1215 रुपए, तो 1215 रुपए ऐसे ही लिखेंगे इक्वल्स टू PR²। पी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 5400, तो 54,000, सॉरी प्रिंसिपल 54,000 है तो 54,000 को 54,000 लिखेंगे इंटू R²। तो हमें R नहीं पता है इसलिए हम R को R² ही लिख लेते हैं अपॉन 100² यानी कि 100 इंटू 100। यहाँ से जो वैल्यू कट रही है उनको काट देना है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, तो जब हम इन्हों हटाएंगे तो ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब एक चीज देखने को है हमारे पास में, यहाँ पर ये है कि 3 की टेबल से, क्या 3 की टेबल से ये वैल्यू कट हो रही है, 3 की टेबल से बिल्कुल कट हो रही है। देखो 3 चौके 12, ठीक है, और 3 पचे 15, तो 405 यहाँ आता है और 3 एकम 3, ठीक है, 3 और 8 24, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमसे कट गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जितना हो सके उतना सिंपलीफाई करना बेटर रहता है। तो 3 से एक बार और हम कट करेंगे, 3 छक 18 और यहाँ से काटेंगे, ठीक है, 3 की टेबल से जब कट करेंगे 3 एकम 3 बचता है, 1 3 9 और 3 पचे 15। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 135 यहाँ पे आए हैं और 6 यहाँ पे आए हैं, मतलब 3 दूना 6 और फिर से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 चौके 12 एंड 3 पचे 15। अब एक वैल्यू बचती है हमारे पास, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो हमारे पास 45 इंटू 5, तो 45 इंटू 5, ठीक है, सॉरी 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 रूट लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे 45 इंटू 5, क्यों, क्योंकि R² दे रखा है। अब R² दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 45 को कैसे लिख पाएंगे हम, 9 लिख सकेंगे, इसको 9 इंटू 5 लिख सकेंगे, 9 पचे 45 होता है, फिर 5 को हम 5 ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, 5 हो जाएगा, रूट था, रूट लगाएंगे। अब एक चीज हमें देखने को मिलती है, 3 का जो रूट होता है वो 9 होता है, 3 ही आया, और क्योंकि अब ये रूट हटाएंगे 5 पचे 25 इसलिए 5 ही आया, तो कितना है हमारे पास 15। आंसर क्या है हमारे पास 15। हमसे पूछा गया था, हमसे रेट पूछी गई थी, रेट कितनी आई 15%। 15% इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। CI और SI का अंतर दे रखा था हमारे पास में 1215, प्रिंसिपल दे रखा था 54,000, रेट पूछी थी हमसे 2 वर्ष का टाइम। जब 2 वर्ष की बात हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, 3 वर्ष की बात हो तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले को देखेंगे, अभी जल्दी में हम उस चीज को भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते क्या है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, ठीक है, निर्धारित करता है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। देखो ध्यान से, सीपी है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है और मार्क प्राइस दे रखा है जिस पर उसे अंकित करता है, और एक वो बेच रहा है जिस पर सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हम अगर 100 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस कितनी है, उसमें कहा गया है मार्क प्राइस करता है 45% अधिक, यानी 100 की चीज को 45% बढ़ा देता है, यानी कि वो चीज अब 100 वाली चीज 145 में हो जाती है। फिर उसने कहा कि 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब वो लाभ चाहता है, मतलब आर्टिकल जिस रेट पे उसने खरीदा है वो 100 रुपये है
100 रुपए पे खरीद के अब उसे लाभ चाहिए, लाभ 16% का लाभ चाहिए। इसका मतलब है 100 से चीज अब कितनी हो जाएगी, 116, 116 इस रेट पे बेचेगा। अच्छा, यहां से यहां का अगर अंतर देखा जाए, यहां से यहां के बीच का जो अंतर आता है वो आता है 9 एंड 29। अंतर कितना आता है, 29 आता है। 29 यहां से यहां का अंतर आता है, और ये आता किस पे है, आता है 145 पे। तो 145 को डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक चीज, यहाँ पे हम वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे 5 की टेबल से, तो 5 तो ना 10 और 5 9 45 एंड 5 तो ना 10 और 0। फिर ये 29 से ये 29 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 20%। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने प्रतिशत छूट प्रदान करेगा, तो 20% छूट प्रदान करेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 20% इज आवर राइट आंसर। उम्मीद है ये सारे सवाल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जब समझ में ही आ रहे हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए ना, और लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 7:9 है। तो कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ बॉयज हैं और कुछ हैं गर्ल्स। इनके और इनके बीच का अनुपात दे रखा है 7:9। 7:9 दे रखा है। अब कहा जा रहा है कि यदि स्कूल में 1183 लड़के हैं, यानी बॉयज की संख्या दे रखी है जो 7x है और जो 9x है, यहाँ पर 7x यानी बॉयज की संख्या दे रखी है। बॉयज को कहा गया है कि वो 1183 है, यानी कि 7x इक्वल्स टू कितने हैं, 1183। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो 7x इज इक्वल्स टू इतने, बॉयज और गर्ल्स है टोटल कितने, अगर हम टोटल देखेंगे तो 9 + 7 इज इक्वल्स टू 16x। तो 7x इक्वल्स टू 1183, तो 9x, जस्ट 1 मिनट, 16x इक्वल्स टू 16x इक्वल्स टू 1183 अपॉन 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। 16 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू कट रही हैं उनके काट देना है। जैसे 7 की टेबल से अब हम देखेंगे, 7 की टेबल से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ठीक है, और 7 नीम 63, यानी कि 169 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 16 से। 169 को मल्टीप्लाई कराएंगे बाई 16 से। अब देखेंगे 169 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 16 से, ठीक है। 9 छक 54 का 4 बचेगा 5 हमारे पास, 6 36, 36 और 5, 36 5 1 कैरी आएगा 4, 6 कम 6 4 10, यानी कि 1014 ये आया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करेंगे 9 6 1, तो 4 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 9 1 10 का 0, 6 1 7 1 1 2, 2704, कितना आएगा 2704। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था लड़के और लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। तो 2704 बॉयज एंड गर्ल्स हैं। 7x की वैल्यू दे रखी थी एट 1183, तो 9x इक्वल्स टू, हमने 9x + 7x को ऐड किया तो गर्ल्स और बॉयज हो गए। अब गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हमारा ये आंसर आता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ये वैल्यू सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करने के लिए यूज की थी, इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। दिस इज 16। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 में बेचा जाता है। डिस्काउंट देखो, उसकी जो मार्क प्राइस थी ना, मार्क प्राइस है ना, सॉरी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी ना, जिस रेट पे उसने खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस जो थी ना, अब यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी और उसने कहा है क्वेश्चन में कि उसको छूट देके 20% की छूट देके बेच रहा है, यानी 100 की चीज को 80 रुपए में बेच रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि 20% की छूट पर बेच रहा है और 20% की छूट पर बेचने के बाद 6500 में बेचा जाता है। तो 6500 में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस यानी 80। अब 80 की जो वैल्यू है वो है 6500, 6500। क्लियर।
तो पूछा गया है उसके एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, नहीं उसका कुल मूल्य क्रय मूल्य पूछा गया है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो 80% की वैल्यू 6500, तो 100 की वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे तो 6500 डिवाइड बाय 80, ठीक है 80, जीरो से जीरो काटेंगे हम एंड मल्टीप्लाई बाय द 100, यही कर लेते हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में। 4 से काटेंगे, ठीक है 4 दूना 8, और 25 से हम इससे काटेंगे 25 से, क्लियर। फिर हम काटेंगे इसे 2 की टेबल से, 2 एकम 2, और इसे काटेंगे हम किसकी टेबल से, 2 की टेबल से, 2 दूना 4, 2 3 6 कटेगा, ठीक है, और 25, 325 गुणे 25, तो क्या आएगा 325 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्लियर। तो 25 से हम हमारे पास आएगा 125 का 5 कैरी 12 रहेगा, ठीक है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 52 सॉरी 50 हो जाएगा, 50 प्लस 12, 50 प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 62 का 2 कैरी करेंगे हम 6 अपने पास, ठीक है, और 25 ने 75, और उसमें हम 6 ऐड करेंगे 75 प्लस 81, तो हमारे पास 81 आएगा यहाँ पे 8125, 8125। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 8125 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना पाएंगे 8125। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे जिस चीज को पूछा गया, हमसे कहा गया कि इसका अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य कितना है उसका 8125, 8125 उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिया हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है योगेश अपने माल पर, ठीक है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। तो उसकी जो सीपी थी यानी लागत मूल्य जो थी, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक का मतलब ये हुआ, 20% अधिक का मतलब ये हुआ कि 20% अधिक यानी 120, ठीक है, बटे 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास 6/5 वैल्यू आएगी। 120 बटे जब हम ये करेंगे तो 6/5 आएगी, मतलब वैल्यू 5 से 6 हो रही, कितना बढ़ रही, एक पॉइंट वैल्यू बढ़ रही है। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर कहा गया कि 15% की छूट देता है। 15% का छूट का मतलब ये हुआ कोई चीज 20 होगी, 20 से कितनी होगी 17 होगी। ये कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको। अगर 15% की छूट दी जाती है यानी 100 पे हम 15 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 85, 85 आएगा किस पे 100 पे, इसे काटेंगे तो 17/20 आएगा हमारे पास। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में कहा जा रहा है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि उसे 1020 रुपए में बेचता है। तो 1020 रुपए में बेचता है, 1020 रुपए में उसे बेचता है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है, सॉल्व करके हम निकाल पाएंगे इसे। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लाई हम करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे कट रही है उन्हें हमें काट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 की टेबल से 6 कम 6 से कट जाएगा, और 6 कम 6, 6 6 42 और 0 ये खत्म, तो 17 एकम 17, 17.170, तो सीपी इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 5 2 10, तो ये 100 हो गया, 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000, 1000 हमारा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया था, उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी, तो 1000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। उम्मीद कि हम आपको जो क्वेश्चंस डिलीवर कर रहे हैं पर डे आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसा विश्वास है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बाकी हम आपको मिलते रहते हैं ऐसे पर डे डेली डोज के साथ। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।